Dear student, we are going to discuss a next and very important topic of your chemistry last chapter, that is structure of atom, and the topic is Rutherford atomic model. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम देखेंगे कि बाय एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था एटम एटॉमिक मॉडल को करने के लिए, तो उसमें क्या हुआ था कि द एटम कंटेन लार्ज इम्पटी, यानी उसमें ये बातें निकल के आई। इन्होंने पहली बातें क्या कहा कि जो एटॉमिक मॉडल में है कि एटम कंटेन लार्ज इम्पटी स्पेस, यानी एटम के पास जो खाली जगह है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through the metal foil without deviating from their path, यानी बिना किसी डेविएशन किए क्या हो रहा था कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में ये पास हो जा रहे थे। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज्ड मास उनके बीचों बीच, यानी उसको क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी सेंटर ऑफ एटम में हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज मास पाया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने क्या बताया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, यानी न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी एटम के कंपेरिजन बहुत ही छोटा सा इसका साइज है न्यूक्लियस का। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो बहुत दूरी पर जा कर के रिवॉल्व हो रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट। और ये जैसे प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, उसी मैनर में इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, रिवॉल्व करता है। जबकि यही चीज़ इनका सबसे बड़ा मिस्टेक निकल के आया था, यही ड्रॉबैक इनका निकल के आया था। हम देखेंगे लास्ट वन इज उन्होंने क्या बताया कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, यानी जब इन्होंने एटॉमिक मॉडल दे रखा तो हमने देखा कि ड्रॉबैक इनके निकल के आए। इन्होंने अभी ये जो फोर्थ वाले में बताया क्या, इन्होंने क्या बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल इज़ कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन विद द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्होंने सोलर सिस्टम में प्लैनेट से इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, यानी यही इसका ड्रॉबैक निकल के आ रहा था। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ़ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज़ इन मोशन, यानी कोई ऐसा जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है अगर वो मोशन में है, इनवेरिएबली इमिट्स एनर्जी, यानी वो क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, वेस्ट करेगा। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स शुड इमिट द एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट करेंगे, खर्च करेंगे, निकालेंगे, रिलीज करेंगे। यानी क्या है कि इनके अकॉर्डिंग ये जो है इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके यहाँ चला आएगा, और जिसके रिज़ल्ट क्या है कि एज अ रिज़ल्ट, यानी क्या करेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे इमिट करेगा एनर्जी को, वैसे वह धीरे 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 यानी क्या होगा, इसके न्यूक्लियस के पास आना शुरू कर देगा, और जिसके रिज़ल्ट से इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ इट, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड कर देगा। देन एटम वुड
कोलैप्स, यानी एटम जो है कोलैप्स कर जाएगा, फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाउ एवर वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली या स्ट्रक्चरली स्टेबल, यानी ये एटम क्या है, स्ट्रक्चरली स्टेबल है। ओके बेटा, यानी यही इनका ड्रॉबैक निकल के आया था। यानी हम देखेंगे कि जो रदरफोर्ड ने कमियां थी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी, उसी प्रॉब्लम को दूर करके बोहर नेल या नेल बोहर ने जो है नया मॉडल दिया। उनके वो जो बहुत बड़े वो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उसी को इन्होंने दूर करने का कोशिश किया और बहुत आसानी से कर भी दिया था। ठीक है, यानी हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था। बोहर नेल बोहर एटॉमिक मॉडल, नेल बोहर postulated that electron revolve around the nucleus in fixed circular orbit, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसका एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है। ईच ऑफ दिस ऑर्बिट वर एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सभी ऑर्बिट का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है, यानी उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक ऑर्बिट के पास है। ठीक है, एंड नोन एज एनर्जी लेवल, और उसी को हम एनर्जी लेवल कह रहे हैं, यानी इसीलिए हम इसको एनर्जी लेवल भी कह रहे हैं। किसे, यानी जो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसे हम एनर्जी लेवल भी कह रहे हैं। इसको लेबल्ड, यानी इसको हम डिनोट करते हैं, हम लेबलिंग कर सकते हैं किससे, KLMN, यानी इसको KLMN नाम से भी जाना जाता है। वाइल रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनर्जी, यानी ये क्या करेगा, जब रिवॉल्व होगा चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब बाहर से कोई एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन में, अगर मानो पाया है, तो क्या होगा, एनर्जी, एंड इट कैन जंप टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, ये बल्कि वहीं से जंप करके दूसरे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हिम हमने यहाँ देखा कि क्लोजेस्ट सेल, जो एटम के पास, जो न्यूक्लियस के पास सबसे करीब जो ऑर्बिट है उसको हमने के बोला, फिर इसके बाद वाला जो ऑर्बिट है एल, यानी KLMN, ऐसे करके सब ऑर्बिट हैं, यानी जो क्लोजेस्ट सेल है इसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, यानी ये जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाएगा तो वो क्या होगा, जंप करके यहाँ आएगा, इस ऑर्बिट के अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर जो इस पर एनर्जी आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन पे, तो ये जंप करके इस पर चला जाएगा। अगर मानो और ज़्यादा की एनर्जी ये गेन किया बाहर से तो क्या होगा, M वाले पे चला जाएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये और ज़्यादा एनर्जी पा गया तो हम देखेंगे क्या, कि अब ये जंप करके सबसे टॉप मोस्ट ऑर्बिट पे आ गया, यानी जो KLMN इसका नाम है, N वाले के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, यानी बोहर एटॉमिक जो मॉडल है वही इनके जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसका ड्रॉबैक इन्होंने रिमूव किया। ठीक है, और इसको रिमूव करने के लिए फ़िलहाल इन्होंने बहुत मेहनत की है जो हमने अभी देखा है, तो यानी आगे चल के ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, गुड बाय।